लगता है मुकेश जी एकदम रेडी हैं, तैयार हैं। तो मैं आपकी जोरदार क्लैपिंग के बीच में मैं बुलाने जा रहा हूं मुकेश जी को, एक बार जोरदार तालियों के साथ। ओवर टू यू मुकेश जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू। आवाज क्लियर है सर? जी सर, बिल्कुल राइट। ओके, थैंक यू। कहते हैं कि हर कोई अगर चीज होती है तो आपके लिए फायदेमंद भी होती है, तो उसको भी पॉजिटिव पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। तो सभी साथियों को जो अभी इस हॉल के अंदर हैं, मैं सभी का, आप सबका इस जूम की वेबिनार में, जूम की मीटिंग में आप सबका स्वागत करता हूं। आज का दिन बहुत खास है हमारे लिए, और आज इतना कमाल होगा आपके साथ में कि मैं लगभग आधा घंटे आपसे बात करूंगा। आधा घंटे आप तैयार हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बिल्कुल तैयार होकर बैठे होंगे। तो साथियों, शायद मुझे ऐसा लग रहा है इस प्रोग्राम में मैं दूसरी बार आपसे मिल रहा हूं। नाम मुकेश, और आगरा डिस्ट्रिक्ट की शानदार तहसील बाह का रहने वाला हूं। इस बिजनेस को जो मेरी जिंदगी में आया, ये एक नाटकी ढंग रहा, लेकिन वो चलो किसी प्रोग्राम में चर्चा करेंगे, क्योंकि उतना समय हमारे पास नहीं है। और एक ऐसी शख्सियत जिनकी वजह से आज मैं उंगली पकड़ के उनकी आज चलना सीखा हूं, आज चल रहा हूं, और आप सबके बीच इतने शब्द बोलने का मौका मिल रहा है, तो उसका पूरा श्रेय हम सबके गुरुदेव मिस्टर अजीत सर को जाता है। तो सभी साथी जोरदार क्लैपिंग करेंगे। साथियों, ये आरसीएम बिजनेस जो है, ये बिजनेस बहुत कमाल का बिजनेस है। अगर आप इसको प्रसन्न मन से करेंगे तो ये आपको बहुत कमाल की जगह पर लेके जा सकता है, और अगर आप इसको अधूरे मन से करेंगे तो हो सकता है कि आपको निराशा हाथ लगेगी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, जो भी साथी नए हैं इसमें, हो सकता है वो पुराने हैं, एक चीज गांठ बांध लो। मैं अभी एक सीडी सुनने का मौका मिला बाई चांस, और ये शायद बात है परसों की। एक लीडर को सुन रहा था जिनका नाम आप जानते होंगे, बहुत ही कमाल के लीडर हैं, दिनेश चौधरी जी। दिनेश चौधरी जी को मैं सुन रहा था, शायद रही होगी 10 मिनट की। तो उन्होंने उस सीडी में बताया कि मेरे को इस काम को करते हुए लगा था, और 2 से 3 साल में मेरे को ज्यादा अच्छे परिणाम नहीं मिले थे, क्योंकि मेरे पास ना तो पहनने को कपड़े थे, ना ही मेरे पास कोई गाड़ी थी। मैं अखबार लपेटता था अपने कपड़ों के अंदर, और मैं 200-200 किलोमीटर का सफर तय करके आता था। मेरे पास खाने को नहीं होता था, मैं भूखे पेट ही मैं सफर करता रहता था। और इतना मैंने इस आरसीएम में अपने आप को अंदर कर दिया था कि मैं सिर्फ आरसीएम की ही बात करता था, और मैं किसी चीज की बात नहीं करता था। तो 2 से 3 साल जब मेरे उस काम को करते हुआ था, एक दिन मेरी पत्नी ने पूछा कि आप इस काम को छोड़ क्यों नहीं देते, इससे बढ़िया तो आपकी जॉब है। तो उन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल आप सही कह रही हो, क्योंकि देखिए मैंने आपके साथ जिंदगी लगाई है, मैंने पूरी जिंदगी भर आपके साथ रही हूं, और आपने हर बात मेरी मानी है। तो अब एक बात और मान लो, क्योंकि 2-3 साल आपको दौड़ते दौड़ते हो गया, यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल सही कहा है, लेकिन मैंने एक बात सुनी है, मैंने बहुत सारे प्रोग्रामों में गया हूं, उन प्रोग्रामों में एक बात सुनी है कि जब भी किसी काम को अगर आपको अच्छा लगता है और उसको छोड़ना हो, इसको उस काम को छोड़ना हो, तो एक्सपर्ट की राय से छोड़ें। किसकी? जो व्यक्ति इसमें सक्सेस है उसकी सलाह के बगैर ना छोड़ें। तो हाँ, ये बात तो आपकी सही है। तो फिर एक काम करें, मैं अपने एक्सपर्ट से, मैं अपने अपलायन से मिलता हूं, और वो जो मेरे अपलायन थे उनका नाम था माननीय मुकेश कोठारी जी। मुकेश कोठारी जी मेरे यहाँ से, मैं रतलाम में रहता था, वो भीलवाड़ा रहते थे, लगभग 250-300 किलोमीटर की दूरी थी। तो मैंने जैसे तैसे किराए का जुगाड़ किया और मैं अपनी अपलायन के पास पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद सर ने मेरा वेलकम किया, आइए दिनेश जी, बहुत अच्छा लगा, आप काफी दिनों बाद नजदीक से मिलने का मौका मिल रहा है, और बताइए सर। तो उन्होंने कहा कि सर मैं जिस काम के लिए आया हूं उस काम की बात करते हैं। बोले कोई बात नहीं, एक काम कीजिए, आप सफर में आए, आप नहा धो लीजिए, नहा लीजिए आप। तो मैं नहाया, खाना मिला, चाय नाश्ता जो भी होता सब मिला मेरे को। उसके बाद उन्होंने कहा अब बताइए क्या बात है। बोले सर मैं इस बिजनेस को अब छोड़ना चाहता हूं, लेकिन मैंने किसी आपकी सीडी में सुना था कि जब भी इसको छोड़ना है ना
तो एक्सपर्ट की राय से छोड़ें। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, बताइए। तो गुरु मंत्र दीजिए मुझे, गुरु मंत्र। तो उन्होंने कहा कि अगर आप मेरे को प्लान मानते हैं, मेरे को एक्सपर्ट मानते हैं, तो क्या मेरी कुछ बात मानने के लिए तैयार हैं? उन्होंने कहा हाँ ठीक है, तैयार हैं। तो उन्होंने कहा डायरी पेन निकालिए। तो मैंने डायरी पेन निकाला। उस पर उन्होंने 2 शब्द लिखे। क्या लिखे? लगे रहो। और बोले कि अब आप यहां तक आए हैं, आपकी काउंसलिंग हो गई है, आपसे बातचीत हो गई है, लेकिन मैं गुस्से में लाल था। मैं देख तो 250-300 किलोमीटर दूर आया, उसके बावजूद मैं कुछ ये सोच के आया था कि ये कुछ मुझे गुरु मंत्र देंगे, लेकिन उन्होंने 2 शब्द लिख के मेरे को वापस कर दिया। मैं जो भी था, जैसे भी था, और मैं इन 2 शब्दों को अपनी डायरी पर लिख के घर वापस आया। तो घर वापस अगर कोई आदमी आएगा तो किस तरह का होगा? वो लाल गुलाबी होगा। तो पत्नी, जैसे मैं घर पहुंचा, पत्नी भी मेरे लिए पानी लाई, चाय लाई, नाश्ता लाई। जो उधर हुआ वो इधर हुआ। तो कहा कि आपको खुश होना चाहिए था, आप तो एक्सपर्ट अपलायंस से मिलके आए हैं। बोले हाँ। तो बताइए आपकी अपलायंस ने क्या बोला? बोले जो तूने किया है वो अपलायंस ने किया था। बोले क्या बोला? बोले उन्होंने बोला था, सब कुछ कराने के बाद नाश्ता कराया, चाय पिलाई, सारा कुछ किया, उसके बाद बोला लगे रहो। तो क्या अपलायंस ने बोल दिया तो लगे रहो। और आज मेरे को 16 साल हो गया। कितने साल हो गए? आज मेरे को 16 साल हो गया है। और मैं भी आपको यही कहता हूं, अगर आपको अच्छे परिणाम नहीं आ रहे, अगर आप खुश नहीं हैं, तो एक ही चीज है, लगे रहो। क्या बोला? लगे रहो। क्यों? क्योंकि मैं भी 16 साल से लगा हुआ हूं। बाकी आपको समझाने के लिए अगर कोई और बचा हो तो बता दो। आज अजीत सर लगे हुए हैं, आप भी लगे रहो। प्रवीण सर लगे हुए हैं, आप भी लगे रहो। सुनील सर लगे हुए हैं, आप भी लगे रहो। गुरुदेव रामकृष्ण जी लगे हुए हैं, आप भी लगे रहो। और सर मैं भी लगा हुआ हूं, क्या जैसा मेरी अपलायन ने बोला है, तो साहब रिजल्ट आपके सामने है। तो ये है आपके लिए। हो सकता है कि आज आपको जो कुछ भी हो सकता है जो भी आपके साथ गुजर रहा हो सकता है जो भी चैलेंज आपके साथ आ रहा हो सकता है कुछ भी आपके साथ घट सकता है, लेकिन एक शब्द ध्यान रखना, लगे रहो। क्योंकि अगर आप लगे रहोगे तो कुछ न कुछ हो जाएगा, और अगर इसको छोड़ गए तो कुछ भी होने वाला नहीं है। आपकी ज्वाइनिंग कहीं भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ही चीज ध्यान रखना, लगे रहो। सिस्टम को छोड़ मत देना किसी भी कंडीशन में। मैं कह रहा हूं कुछ भी हो, क्योंकि मैंने बहुत सारे एक्सपर्ट को सुना है, बहुत सारी सीडीज को सुना है, बहुत सारे अच्छे खट्टे मीठे अनुभव को देखा है मैंने, लेकिन सबने एक ही बात बोली है, लगे रहो। सतीश पंडित जी को सुना था, उन्होंने एक बात बोली थी कि देखिए 3 महीने में रॉयल्टी लेने वाले हो सकता है आप नहीं बन सकते, 6 महीने में टेक्निकल अचीवर बनने वाले आप हो सकता है नहीं बन सकते, 9 महीने में इमराल्ड बनने वाले आप हो सकता है नहीं बन सकते, लेकिन हाँ आप एक व्यक्ति बन सकते हैं। मैं वो व्यक्ति बन सकता हूं जो 1000 बार गिरा, हर बार गिरा, हर बार उठा, तब तक उठा जब तक मैं ऊपर उठ नहीं आया। वो व्यक्ति आप बन सकते हैं। और जब आप स्टेज पे होंगे और आपके सामने आपका परिवार होगा, आपके सामने आपके जानने पहचानने वाले होंगे, आपके सामने आपकी टीम होगी, आपके सामने आपकी अपलायन होगी, और आप इस स्टेज से एक मैसेज दे रहे होंगे कि मैं वो शख्स हूं, मैं वो शख्सियत हूं जिसने 1000 बार गिरने के बावजूद भी पीछे मुड़ के नहीं देखा, और आज मैं इसका रॉयल्टी अचीवर हूं, आज मैं इसका टेक्निकल अचीवर हूं। वो आप बन सकते हैं। हेलो, ये कारनामा करने वाले आप हो सकते हैं,
चाहे कुछ भी आपके साथ घटे, चाहे कितनी परिस्थितियां विपरीत हो, एक ही बात ध्यान रखना, लगे रहो, छोड़ना नहीं है। क्योंकि उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था कि शादी में 7 फेरे होते हैं, और 7 फेरों में मुझे नहीं पता पहले में पंडित जी ने क्या बताया, दूसरे में क्या बताया, तीसरे में क्या बताया, चौथे में, पांचवें, छठवें, सातवें में क्या बताया, लेकिन लास्ट में एक बात बोली थी, छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है। एक ही चीज है, छोड़ना नहीं है। क्योंकि अगर आप टिके रहे, अगर आप चलते रहे, अगर आप इसमें रम गए, इसके ब्लड में आरसी, आपके ब्लड में आरसीएम घुस गया, तो कोई ना कोई ऊपर खड़ा बहुत कर, जो एक समय आपके पास जरूर आएगा। क्यों? क्योंकि वो देख रहा है कि आप इसमें लगे हुए हैं। कामयाबी उसको भी चाहिए, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि अपलाइन कामयाब होने किसी की जरूरत ही नहीं है। मैं कह रहा हूं उन्हें आपसे बड़ी पिन पर जाना है, उन्हें आपसे ज्यादा टेंशन है, लेकिन एक ही चीज है, वो पकड़ेंगे उसी को जो लगे होंगे। अगर आप छोड़ गए, अगर आप भाग गए, पीठ दिखा गए, तो मैं कह रहा हूं कोई भी आने वाला नहीं है। और एक चीज और मैं आपको कोड वर्ड बता दूं, इस बिजनेस में हो सकता है कुछ भी हो, पहली चीज आपने जो करनी है उस काम का नाम है, इसका प्लान रटना है। प्लान बताना नहीं है, प्लान रटना है। और एक दूसरा काम करना है, 2 लोगों को रटाना है। कितने को? जो आपकी टीम है, एक एक व्यक्ति को प्लान रटाना है। क्योंकि रटा दिया तो ही वो किसी को रटा पाएगा, अगर रटाया नहीं तो उन्हीं लोगों में मिलेगा जो 15 साल पहले, कोई 4 साल पहले, कोई 7 साल पहले की आवाज निकालते हैं, बोलते हैं हमने सब कुछ करके देख लिया। मैं कह रहा हूं उनसे बोलना, उन्हें यह पूछना कि 20,000 रुपए में कितने % कंपनी बांटती है। पूछना कंपनी का प्लान क्या है, उन्हें पता नहीं है। आपका काम क्या है? प्लान को पहला काम रटना है, 2 लोगों को रटाना है। और अगर आपकी और हिम्मत काम कर जाए, आप और थोड़े से अंदर से कुछ जिगरा रखते हैं, तो इसकी संख्या 1 से 2 कर लेना, 2 लोगों को रटा देना। और थोड़ी सी अगर आपकी हिम्मत काम कर जाए, और थोड़े से अगर आप अंदर से प्रभावशाली हैं, तो इनकी संख्या 3 कर देना। और अंदर से थोड़ी और आवाज आती है, मैं और थोड़ा सा बड़ा करना चाहता हूं, तो ये संख्या 4 ले जाना। और थोड़ी सी अंदर से आवाज आए तो ये संख्या 5 ले जाना। अगर आपकी दोनों लेग में 5 लोग हो गए, और जो आपसे जैसा प्लान दिखाते हैं, आपके जैसा प्लान दिखाते हैं, तो अब आपको आगे नहीं दौड़ना, ध्यान रखना। क्योंकि ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले माँ बापू बच्चों को भी ढंग से कपड़े भी नहीं पहनवा पाते। यहां पर भी आपकी अपलाइन अब आपको सपोर्ट कर रही है। हो सकता है वो लोग उनको कंफ्यूजन हो, अरे सर जी हमारे को यहाँ तक ढूंढने आ रहे हैं, हमारे को सर्विस देने आ रहे हैं। मैं कह रहा हूं अभी उन्हें अभी 5 नहीं मिले हैं, इसलिए वो आ रहे हैं। जिस दिन उन्हें अपने 5 मिल जाएंगे तो वो फिर आप उनको ट्रेंड करना शुरू कर देंगे। आपका काम भी क्या है, जैसे ये संख्या 5 हो जाए, अब आपका काम भागना नहीं है। क्यों? अब आपका काम है इनके 5 बनवाना। क्या करना है? इनके 5। अगर आप भाग रहे हैं तो आप यार काल्ड जॉब, आदमी नौकरी कर रहे हैं और नौकरी वाला जिंदगी भर भागता है। अब आपका काम है तैयार करना, और ये काम तब तक है जब तक आपको परमानेंट 20,000 रुपए नहीं आ जाते, तब तक आपका काम भाग नहीं है। परमानेंट 20,000 नहीं आ जाते, और जिस दिन आपको 20,000 रुपए आना शुरू हो जाए, उस दिन आपका काम है तैयार करना। और जिस दिन आपके ये 5 तैयार हो जाएंगे, उस दिन आपका काम है इनके 5 तैयार करवाना। और चाहे तो आप नैनीताल घूमो, चाहे जम्मू घूमो, चाहे हिंदुस्तान से बाहर चले जाओ, आपको ये टेंशन नहीं रहेगी इस महीने का चेक कितने रुपए का आएगा। ये कोड वर्ड में बात बता रहा हूं मैं आपको। हो सकता है किसी ट्रेनिंग में इस तरह की बातें नहीं मिलती हैं आपको। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मेरा फर्ज बनता है। मैंने उन सारी चीजों को देखा है, मैंने अपनी अपलान की आंखों में देखा है, मैंने बड़े बड़े सेमिनारों में जाके देखा है। भीड़ से कुछ नहीं होता। भीड़ का मतलब है कि वो आपको टेंशन देगी।
दांव लगाना है तो घोड़े पर लगाइए, खच्चर गधे कभी आपको रेस नहीं जिता सकते। ढूंढ लो 5। अगर आपको आरसीएम करना है तो ढूंढना पड़ेगा सब। अगर आप छोड़ गए, मेरी कोई जिम्मेदारी, अजीत सर की कोई जिम्मेदारी नहीं, सुनील सर की कोई जिम्मेदारी, रामकृष्ण गुरुदेव की कोई जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी तब तक है जब तक आप खुद तैयार नहीं होते, और जब तक आप अपने 5 तैयार नहीं कर लेते, ये तब तक का तो कठिन युद्ध है। क्योंकि आप जिस काम को कर रहे हैं उस करने से आपके घर में आपका चूल्हा जलता है, आपके घर की रोजी रोटी चलती है। आरसीएम भी काम है, और काम ऐसा है जो आपके बाकी सारे कामों को आसान कर सकता है। अगर आज आपके पास चुनौतियां हैं धुआंधार, मैं कह रहा हूं ऊपर वाले से बोलो डबल भेजे, डबल भेज। क्यों? क्योंकि जिसके ऊपर चुनौतियां हैं वो भी तैयार होगा, अगर जिसके ऊपर चुनौतियां नहीं है वो तैयार भी नहीं हो सकता। उसको पता है कि चुनौती से कैसे निकला जाएगा। क्यों सारे कामों में लोग अपलान को बुलाते हैं? बताओ तो सही मेरे को, क्यों पुकारते हैं? क्योंकि अपलान ने ज्यादा चुनौतियां झेली हैं, ज्यादा दर्द झेले हैं, इसलिए लोग अपनाने को पुकारते हैं। ऊपर वाले से बोलो कि डबल भेज। क्यों? ये अंदर से जितना मजबूत होगा उतना ही टाइट होगा, हर परिस्थिति में लड़ने की इसको हिम्मत पड़ेगी। तो तैयार है? कब तक कौन सा काम करना है? जब तक ये आपके 5 लोग आपके जैसे नहीं बन जाते। पहला काम समझ गया आप? समझ में आ गया आपको? पहला काम है प्लान रटना है, 5 लोगों को रटाना है। यस। काम नंबर 2, आरसीएम में इस समय पे लगभग मेरी नजर में 800 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं, लेकिन मैं आपको दूसरा काम जो कोड वर्ड में दे रहा हूं, आपने 5 प्रोडक्ट का मास्टर बनना है। कितने का? 5 प्रोडक्ट का मास्टर बनना है। मास्टर का मतलब है कि 5 प्रोडक्ट ऐसे जिनके बारे में बताना पड़े। नमक के बारे में क्या बताओगे? तेल के बारे में क्या बताओगे? हल्दी के बारे में क्या बताओगे? कुछ नहीं है। वो प्रोडक्ट जिनके बारे में बताना पड़े, जैसे ये हमारा एनर्जी ड्रिंक है, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर लाल अंगूर है, अनार है, मिनरल है, विटामिन टॉरिन है? आपका डिहाइड्रेशन जो होता है उससे आपको दूर करता है, पानी की कमी, खून की कमी, पता नहीं किस किस की कमी। और मैं कह रहा हूं लगातार कोई व्यक्ति इसको 1 महीना लगातार पी ले, अगर उसके ऊपर बोतल चढ़ जाए ना डॉक्टर की, मेरा नाम चेंज कर देना। लेकिन होगा कब? जब आप उसको यूज करोगे। ये तुलसी ड्रॉप है, ये तुलसी ड्रॉप नहीं, पंच तुलसी ड्रॉप है। इसकी 5 बूंदें रोजाना ली गई तो मैं कह रहा हूं कितनी खतरनाक से खतरनाक बीमारी हो ना, वो सोच समझ के आपके बॉडी पे आएगी। ये न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट हैं। किसके? न्यूट्री। अभी मैं बता रहा हूं, अभी मोबाइल से मेरी आंखों में थोड़ी जलन हो रही थी, और जलन हो रही थी तो क्या हुआ, मैं कई बार आंखों को ऐसे करके उंगली से करता, लेकिन फिर भी जलन कम नहीं हो रही थी। काफी प्रयास किया, लेकिन मैंने कई सारी ट्रेनिंगों से जाना कि नीटजा बीऊ खाने से आंखों की जलन कम हो जाती है, रोशनी ठीक हो जाती है, आंखों से जो आंसू आते हैं, पानी से आता है, वो ठीक हो जाता है। और मैंने ऐसा ही किया। मैंने न्यूट्रिया डीएचए लिया, और डीएचए के साथ साथ में मैंने इसको लेना शुरू कर दिया। अभी मैं रियलिटी बता रहा हूं, वैसे मैं प्रोडक्ट तो सारे यूज करता हूं, लेकिन मैंने अभी इसको रिसेंटली शुरू किया। सर मेरी आंखें होंगी तभी तो मैं प्रोग्राम कर पाऊंगा, और मेरी आंखें ही नहीं होंगी तो मैं क्या कर पाऊंगा? मेरी आंखें चली गई, मैं घर में जिम्मेदार हूं। तो मुझे बताओ, बाकी सारे के सारे लोग जो मेरे को हथियार मानते थे, मेरे को सोचते थे कि इन्हीं की वजह से हम सुरक्षित हैं, तो क्या वो सुरक्षित रह पाएंगे आपके बगैर? आप जिंदा लाश के रूप में रह जाओगे आंखें चली गई तो। मैं कह रहा यूज करना है प्रोडक्ट डीएचए। डीएचए का मतलब क्या है? डीएचए का मतलब है हमारे दिमाग को, हमारे दिमाग को सुरक्षित रखता है। मां के पेट में 70% माइंड का प्रिपरेशन होती है। 70% मां के पेट में बना था। मां ने हमें 1 साल 2 साल 3 साल जो दूध पिलाया था, वो मां का भेजा हमने खाली कर लिया। सपोज माने इस बात को, लेकिन उसके बाद किसका खाली करोगे?
लास्ट जो माइंड की डेवलपमेंट होती है वो 5 साल तक होती है, इसके बाद इसमें तो कम होना शुरू हो जाता है। आपने सुना हो ना, जगह दिमाग खाली है, दिमाग से पैदल है, सही कह रहे हैं वो आवाज ठीक है, लेकिन हम उसको पकड़ नहीं पा रहे। न्यूट्रीजा डीएचए लेने से जितना बचा है उसमें तो श्रिंक नहीं होगा, खाली नहीं होगा। अगर आप दिमाग से पैदल हो गए, सपोज मानना, और घर के आप जिम्मेदार हैं, मुझे बताओ क्या करेगा परिवार आपका? फिर 5 प्रोडक्ट के मास्टर बनने हैं। न्यूट्रीजा वुमेन एक ऐसी टैबलेट, हमारे घर में 99% महिलाएं अनियमित हैं, उनके साथ चैलेंज है, वो जानबूझ के सारी बातें नहीं बता सकती, लेकिन आप तो समझदार हो, आप तो ट्रेनिंग ले रहे हो, जबरदस्ती करते हो, क्या हो गया? अरे आपको पता है कि आदमी का शरीर फिट होगा तभी वो हंसी की बात निकलती है मुंह से, वरना हर घर में चुनौती रहती है, हर घर में चैलेंज रहता है। किस बात को लेके? बॉडी फिट नहीं है। न्यूट्रीचार्ज मैन, आप दिन रात भाग रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, गाड़ी की सर्विस का भी ध्यान रखते हैं, अपनी सर्विस का ध्यान रखा क्या? दिल, दिमाग, गुर्दा, फेफड़ा सारे अंगों को रिपेयर करता है, ये सारे अंगों को ठीक रखता है। और जितने बता रहा हूं, मुझे नहीं पता पेंडिंग में क्या हुआ, लेकिन आरसीएम वाला एक मरते हुए दिखा दो मेरे को। अब मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा आपसे, बाई चांस किसी के साथ हुआ होगा, उसने न्यूट्रिया बेचा होगा, खाया नहीं होगा। इसके मुकाबले का प्रोडक्ट ही नहीं बना आज तक। हमारे बॉडी में ओमेगा-6 ओमेगा-3 होते हैं। ओमेगा-6 बॉडी को टाइट करेगा, बॉडी को मुलायम करेगा। लंबे समय तक जीना है तो ओमेगा लेना ही पड़ेगा, और कीमत ज्यादा नहीं है, कीमत ज्यादा नहीं है। न्यूट्रीचार्ज बायोएज, हर लीडर को जिसकी उम्र 25 साल से ज्यादा है, साल में एक बार जरूर लेना है, चाहे भले ही एक दिन छोड़ के लीजिए, और शाम को लेना है, खाना खाने के बाद लेना है, क्योंकि मेरा अभी कंप्लीटली एक टैबलेट बची है, उसमें मैं भी इसको कंटिन्यू लेता हूं। मुझे पता है कि मेरे बॉडी से कितना लोड, मेरी बॉडी पे कितना लोड पड़ेगा, कितना पड़ने वाला है। अगर मैं ही फिट नहीं हूं और आप वेट कर रहे हैं कि मुकेश सर प्रोग्राम देने आएंगे, और पता लगा कि मुकेश सर तो चारपाई में है, मुकेश सर का तो लीवर ही काम नहीं कर रहा, मुकेश सर जी तो इन्फेक्शन से ग्रसित है, क्या करोगे बताओ तो सही मेरे को? करा कराया प्रोग्राम खत्म। आपके साथ नहीं होगा क्या? आप अपने आप को मान लो आप अजीत सर हो, आप मान लो आप सुनील सर हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे ही नहीं तब तक बात बनने वाली है ही नहीं। अपने आप को लीडर मानना पड़ेगा। लीडर पैदा नहीं होता, ना लीडर बनाया जाता। असल चीज यही है कि लीडर अपने आप को लीडर जिस दिन मान लेता है उसी दिन होता है, और लीडर का कोई लेवल नहीं होता। लीडर अपने आप को जिस दिन मानेगा उस दिन चलेगा। पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, आपकी क्या है, महिला पुरुष छोड़ दो, आपकी उम्र क्या है छोड़ दो, जिस दिन आप रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे उस दिन ये बिजनेस चलेगा। तो काम नंबर 2 समझ में आ गया आपको? आपने 5 प्रोडक्ट का मास्टर बनना है। हेल्थ गार्ड ऑयल है, गामा ओरिजिनल है, बहुत कमाल के प्रोडक्ट है हमारे पास। आगे मत भागना, 750-800 प्रोडक्ट का आप ट्रेनर नहीं बन सकते, 5 के बन सकते हो। मैं अगर 6वां बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। काम नंबर 3, नेटवर्क बनाना है। किसका? जिंदा लोगों का। उनका नेटवर्क नहीं बनाना जो जूम पे आ जाते हैं केवल। जैसे अभी मैं इस प्रोग्राम में देख रहा हूं 73 लोग हमारे साथ हैं, और 73 लोगों में से अगर मैं हाजिरी का रजिस्टर उठाकर दिखाऊं आपको, तो इसमें से ऐसे लोग हैं जब से जूम शुरू हुआ था आज तक एक भी बार एब्सेंट नहीं है। कुछ साथी कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही सर, आवाज आ रही है? आ रही है, आवाज आ रही है। ओके सर, ठीक है। मैं देख रहा हूं जब से जूम शुरू हुआ था, हो सकता है हमसे पहले भी उन्होंने डाउनलोड कर लिया था, लेकिन जब मैं उनकी आईडी खोल के देखता हूं तो आईडी पर 6 महीने से खरीदारी नहीं, आईडी टर्मिनेट होने जा रही है। तो मैं जूम में लेने क्या आ रहे हो बता दो तो मेरे को, क्या लेने आ रहे? क्या कोई तमाशा हो रहा है जी? ये तमाशे का नहीं है साहब, ये अमीर बनने का प्रोग्राम है। अगर आपको लग रहा है कि आप यहां केवल दर्शन दिखाने के लिए आते हैं तो साहब आप कोई देवता तो हो नहीं। जब तक आप वॉल्यूम नहीं दोगे, मेरे भी किसी काम के नहीं, अजीत सर के किसी काम के नहीं है जी। थोड़ी सी बात अटपटी है लेकिन मजेदार भी है। आप बताओ निढल्ले व्यक्ति को कौन रखेगा? कम से कम ये तो लगता है आप इस ग्रुप से निकल जाए, कोई अच्छा व्यक्ति से एंट्री करेगा तो काम का तो है प्रोग्राम।
वॉल्यूम है नहीं, आईडी 0 जा रही है? अगर मान लो आपने 1000 बीबी कर भी दिया, तो 1000 बीबी कर दिया तो कितने रुपए आएंगे आपको? 100 रुपए। और 100 रुपए का आप 30 दिन से भाग दे दो, है जी? तो क्या 3 रुपए रोज कमाने के लिए आए हो इधर आप, है जी? इसीलिए आपने एंट्री दी थी कि 3 रुपए रोज के लिए बहुत है आरसीएम? मुझे तो नहीं लगता शायद। अतः आप अपनी वैल्यू पहचानिए, ये कदर तो कीजिए, कंसेप्ट क्या है। इस कंसेप्ट में जब तक आप नेटवर्क नहीं बनाएंगे तब तक बात बनने वाली नहीं है। और नेटवर्क बनाने के लिए सबसे पहला काम है, अभी आपके 500 बीबी न्यूट्री चार्ज, 1000 बीबी न्यूट्री चार्ज, 2000 बीबी न्यूट्री चार्ज एंड आरसीएम से भी कर सकते हैं। तो न्यूट्री चार्ज इससे करोगे तो 500 रुपए का, 6 महीने बाद 1000 करोगे तो 1000 रुपए का, और 2500 करोगे तो 5000 रुपए का। लेकिन एफएमसीजी भी करते तो 2500 रुपए का 6 महीने बाद तो मिलने वाला है। ये तो मेरी जिंदगी में तो पहली बार हुआ। मैं कंपनी पागल लग रही है मेरे को तो, जो फ्री में बांट रही है। जब हम लोगों को नहीं बांट दी तब भी हम खरीदारी करते थे, आज भी कर रहे हैं। तो कंपनी क्या कर रही है बता दो तो मेरे को। ये चाह रही है कि जिन लोगों को प्रोडक्ट अभी उनके पास पहुंचा ही नहीं है, उन्हें पसंद नहीं, उन्हें पसंद करवाओ। हमारा काम क्या है? लोगों को जाके बताना कि भाई साहब आरसीएम मेरी समझ में आ गया है और यहाँ पर 1 लाख रुपए रोज मिलता है। कितना? 1 से 2 लाख रुपए रोज मिलता है। इस तरह के धंधे में गलती से आ गए तो उन्हें बताना है। और अगर आपने बताया तो हो सकता है धीरे 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 धीरे, कहते जब आप किसी को रोज रोज उंगली करोगे तो एक दिन तो बोलेगा ही भाई साहब चलो ठीक है कर ही लेते हैं। तो क्या करना है आपने? नेटवर्क। चौथा काम क्या करना है? चौथा काम यह है अपने आप को लीडर बनाना है। केवल लीडर से चलेगा। मैं कई सारे लीडरों से मिलता हूं, सर हमें जानकारी तो पूरी है लेकिन हम किसी के सामने बोल नहीं पाते। तो बोल नहीं पाते कोई बात नहीं, एक दिन अपने आप को कमरे में बंद कर लो, सामने शीशा रख लो और शीशे के सामने आपके घर में गिलास है, कटोरी है, कुछ भी हाथ में ले लो और जोर जोर से पागलों की तरह चिल्लाओ। जैसे हम मान लो जब हम बचपन में पढ़ने जाते थे तो स्कूल में एक पारा रटाया जाता था, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो हम स्कूल से लेके घर तक 2 एकम 2 चिल्ला के आते थे, 2 एकम 2, 2 एकम 2। कई सारे लोग रास्ते में लड़का पागल हो गया, लड़का पागल हो गया। लेकिन उस 2 एकम 2 का फायदा मैं आपको बता दूं, आज गणित में शायद मेरे ख्याल से मेरे को गणित का कोई सवाल अगर मेरे स्तर का उलझ जाए तो मैं किसी को पूछता नहीं हूं। और ऐसा मेरे को ध्यान है बचपन में कुछ लोग मेरे से ही जुड़वाने आते थे जो जिनकी एजुकेशन मेरी जितनी नहीं थी। ऐसा था, चिट्ठियां लिखी जाती थी तो मेरे मोहल्ले के कई सारे लोग बोलते वो लड़का सही लिख लेता है, सिद्ध श्री पत्री योग लिखी, ऐसे कुछ लिखते थे। और चाचा जी आप ठीक होंगे, ऐसे कुछ लोग लिखवाने आते थे। तो करना क्या है आपको? आपने लीडर बनना है साहब। और लीडर बनने के लिए कोई आपको नहीं आएगा तैयार करने के लिए। आपने क्या करना है? आपने कमरे में बंद कर लेना है और 2 एकम 2 का पहाड़ा पढ़ना है। 4 काम हो गए। 5वां काम है, ये आपकी टीम है, इसमें से 2 लोगों से, 2 लोगों से और 2 लोगों से 6 लोग लिख लो। कितने? 6। 2 लोग आपकी टीम के इधर से, 2 लोग इधर से और 2 ऊपर वाले। 6 लोगों से रोज कॉल करनी है। गणित समझ में आ रहा है? यू आप हैं, 2 लोगों से इधर, 2 लोगों से इधर, 2 लोगों से इधर, डेली कॉल करनी है। और अगर ये काम आपने 90 दिन कर लिया, कितने दिन? सिर्फ 90 दिन में, 2 साल 5 साल नहीं कह रहा। और यहां से लेके 1 से लेके यहां 90 तक लिखिए, एक भी दिन एब्सेंट नहीं होना चाहिए। अपने आप से कमिटमेंट कीजिए। जिस दिन 90 दिन पूरे हो जाना उस दिन आप इस डेट को याद रखिए कि आज तारीख 24 है मई 2021 और ये लगभग हमारा जून, जुलाई, अगस्त, लगभग हमारा 22 अगस्त, क्यों 2 महीने 31 के पड़ेंगे, 22 अगस्त को हमारे 90 दिन पूरे हो जाएंगे। और 22 अगस्त तक अगर आपने ये 6 कॉल की तो आप लीडर बने मिलेंगे। हो सकता है आपको कितने साल हो गए मुझे नहीं पता। इतना काम आपको करना है। ये बहुत सिंपल सा काम है लेकिन थोड़ी सी इसमें हैबिट लगेगी। क्या लगेगी? हैबिट लगेगी। राइट है? तो 5 काम समझ में आ गया आपको? ये 5 काम आपने ही करने हैं।
अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी से दर्द खत्म हो जाए, आपकी जिंदगी की घुटन खत्म हो जाए, आपकी जिंदगी की टेंशन खत्म हो जाए, दुनिया आपको प्यार करने लग जाए, सकारात्मक माहौल आपके परिवार में हो, तो 90 दिन अपने आप से चैलेंज लेना है। किससे? अपने आप से चैलेंज लेना है। किसी और को बताने मत जाना कि मैं किसी और के साथ चैलेंज, मेरा किसी और के साथ है, क्योंकि सुल्तान की लड़ाई सुल्तान से है। राइट? एक काम और लिख लो, आपने डेली 30 मिनट कोई ना कोई बुक पढ़नी है, कोई ना कोई बुक पढ़नी है, चाहे वो रिटेल की ताकत हो, चाहे आपकी अपने टाइगर टीम की एल्बम हो, चाहे आपका हेल्थ गार्ड की बुक हो, चाहे आपकी गामा ओरिजिनल की बुक हो, जो भी हो, आपका एल्बम हो, आपका जो भी आपके कैरियर से संबंधित हो, कोई भी हो, कोई भी हो, अपनी इन 2 प्लानों से पूछना, ये बता देंगे आपको। सही है? क्योंकि डेली बात करोगे ना, तो हो सकता है किसी न किसी दिन ये पूछ लेंगे, और अगर उसमें नंबर आ जाए 2 ऊपर वालों में, तो हो सकता है मैं 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं नंबर पे मैं भी, आपका नंबर हो सकता है आता हो, अजीत सर का भी नंबर आता हो, तो गारंटी नहीं 2 से ही चिपक के रह जाना। इन 2 से ट्यूनिंग मैच ना कर, तीसरे के ऊपर चले जाना, उनसे भी ट्यूनिंग मैच ना हो, अगले पे अगले। और अगर कभी नंबर आ जाए तो मेरे को, अजीत सर को भी कॉल लगा लेना, प्रवीण सर को भी लगा लेना, सुनील सर को भी लगा लेना। मैं कह रहा हूं डायमंड बस साहब तक, जहां तक आपकी हिम्मत काम करे, कॉल करनी है। राइट है ना? क्योंकि इसमें कोई किसी का बॉस नहीं है, सब आपके सपोर्टर हैं, लेकिन सपोर्टर के हिसाब से जितनी पात्रता आपकी बढ़ती चली जाएगी, उतना ही आपको अच्छे अच्छे सपोर्टर मिलते चले जाएंगे। क्लियर होगी बात? आगे जो और छोटा सा काम है, वो जो मैंने आपको बताया कि हमेशा आपको पॉजिटिव रहना है एट एनी कॉस्ट। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिव व्यक्ति से हर आदमी दोस्ती करना चाहता है। क्या कभी आपने देखा कि किसी भी आदमी जो ऊटपटांग बातें करता हो, उससे कभी किसी की दोस्ती हुई हो? हुई होगी, मतलब ही हुई होगी। जब तक अपना मतलब सिद्ध नहीं हो जाता, तब तक आदमी उससे दोस्ती रखता है, जिस दिन मतलब निकला, छोड़ के चला जाता है। राइट? तो भी पॉजिटिव रहना है, खजाना बनना है पॉजिटिविटी का। और अगर ये छोटे छोटे आपने काम किए, तो मुझे लग रहा है कि मेरी आपसे जो कमिटमेंट हुई थी 30 मिनट की, लगभग शायद मुझे लग रहा है मैंने 30 मिनट आपके ले लिए। इस 30 मिनट में जो भी आपको समझ में आया हो सकता है कुछ बातें मेरी अटपटी लगी हो, तो ऐसा तो है नहीं कि हो सकता है मैंने सारी चीजें अटपटी बोली होंगी, लेकिन कुछ दवाई ऐसी होती है कि जिस बीमारी का जिससे इलाज होना होता है, वो कड़वी थोड़ी सी होती है। क्योंकि अगर किसी को बीमारी या गुड़ चीनी खिलाओगे तो ठीक नहीं होगा। रहेगा ना? 6 काम है, 7 काम है, और आपकी जैसे जैसे अपलाना से बात करते जाओगे तो और काम आपको बताते चले जाएंगे। तो इस तरीके से आपका बिजनेस बढ़ता चला जाएगा। और जिंदगी में अगर आपने 90 दिन पूरे कर लिए, चैलेंज अपने साथ है, 2 लोगों से इधर, 2 लोगों से इधर, और 2 लोगों से इधर, और 2 लोग ऊपर वाले वो होने चाहिए जिनका बिजनेस बढ़ रहा है, जिसने जोड़ा हो सकता है वो आपका जोड़ने वाला तो हो सकता है, लेकिन बिजनेस बढ़ाने वाला वही होगा जिसके विचारों में, जिसकी एजुकेशन में थोड़ी दम है। ठीक है सर? तो बहुत अच्छा लगा आप सबने बाई चांस आने का मेरे को मौका दिया। मेरी कोई प्रिपरेशन नहीं थी, मैं कोई बात करने का मूड में नहीं था, मुझे पता भी नहीं था, लेकिन सौभाग्य से आज आपके बीच आने का मौका मिला।